तरह आपके नाम के साथ रहनुमा पीटीआई लिखना शुरू कर दें या इंतजार कर लें? देखिए, मेरी सियासत का फैसला तो खान साहब नहीं करना है, जैसे कहेंगे करना है। तो सब आप नजर आ रही है यार ये हुकूमत जो हुकूमत वोटों पे ना आई हो ना, वो हुकूमत 5 साल नहीं, वो महीनों के हिसाब से चलती है। ये तो देखते हैं, इनके तो हालात बड़े पता है। मैं ये कह रहा हूँ अभी देखें, बात यह है कि 2 तरीके हैं ना। एक तो तरीका है कि आप बातें करें जैसे लड़ाई बढ़ जाए, एक तरीका है जैसे आप बात करें कि कोई लड़ाई कम हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये कोई मेरा या किसी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि अगर ये मुल्क इतना ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा ना, इसके अंदर इतना सियासी तौर के ऊपर एक आप समझिए कि झगड़ा नजर आएगा, इंतशार नजर आएगा। ऑलरेडी लोगों की कमर टूट गई है। आप इसको को नीचे तो लेके आए ना, बात कर लेंगे। आप पर जो मुकदमात बनाए गए उनकी कोई तादाद कम होती नजर आ रही है? ये तो देखे ना, एक बड़ी उसका ही हिस्सा होगा ना। अब ये अपना जो तलखियां कम करनी है तो हम पे मुकदमात तो देखे ना अजीबो गरीब है। मैं मिनिस्टर हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, साइंस मिनिस्टर हूँ, और मैंने जाके घर पे डाका मारा, वहां से 4 बोरियां यूरिया और 4 चारपाइयां उठा के ले गया बतौर मिनिस्टर। अब ये देखिए, इस तरह के तो आप पे केसेस हैं। आप क्या बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है? बनाने वालों में भी कोई जो है वो कल मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत कैसी चल रही है, क्या लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, ये हुकूमत चूंकि लोगों ने नहीं लाए, जब लोग हुकूमत नहीं लाते, हुकूमतें नाकाम होती। कौन लेकर आया हुकूमत को? हुकूमत तो सबके सामने है ना, जिस तरह से बनी। फॉर्म 47 पे हुकूमत आई है ना, और जो क्रेडिट जाता है जाहिर है वो जिस तरीके से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे अर्ज किया कि 2 तरीके हैं, या तलखी बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, तलखी कम करने वाली बात कर रहे हैं। नजर आ रहे हैं खान साहब के बगैर पाकिस्तान, वो उम्मत मुसलमान का लीडर है, पाकिस्तान का सिर्फ लीडर नहीं है ना। उसके बगैर कैसे पाकिस्तान के लोगों की नब्ज पे तो इमरान खान का हाथ है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, पाकिस्तान का लीडर तो इमरान खान है। जहांगीर तरीन साहब ने आईपीपी छोड़ दी तो उस पर क्या कहेंगे आप? आईपीपी को सियासत ही छोड़ दी। अच्छा किया ना, तरीन साहब ने एक ऑनरेबल फैसला किया। जब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, इसी वजह से। बिल्कुल। थैंक यू। बात करते हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट के हालात कैसे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? आप खुद रहे हैं सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? गवर्नमेंट ठीक चल रही है? देखिए, जो हुकूमत जो है वो ना आई हो, कैसे ठीक चल सकती है? तो जब आप 47 के ऊपर पार्लियामेंट बनाते हैं तो जाहिर है फिर हुकूमत ठीक नहीं चल सकती। कब तक? लेकिन पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। देखें, इतनी ज़्यादा जब लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ हो रही हो ना, फिर मुल्क को नुकसान हो। हमें टेम्परेचर नीचे लाना है। अब हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं कि बस हम खुदा का वास्ता क्या आगे चलिए। क्या समझते हैं, इमरान खान के बाहर आने से टेम्परेचर आ जाएगा नीचे सर? इमरान खान के बाहर आने से टेम्परेचर नीचे आ जाएगा? जाहिर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर तो इमरान। कब तक देख रहे हैं बाहर आ जाएंगे? ठीक है ना, ये तो अब इशू यही है कि हमने अगली पेशी पे भी आना है। हम भी उधर ही आ रहे हैं, हाईकोर्ट ही आना है अगली पेशी पे। इशू ये है कि देखें, इमरान खान को जेल में रखने से तो टेम्परेचर नीचे नहीं है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है टेम्परेचर नीचे है और हम कोई नॉर्मल करें मुल्क। इतने ज़्यादा जो मोर्टेलिटी है, इतनी ज़्यादा अगर एक मुल्क के अंदर इंतशार रहेगा, आपकी इकॉनमी, आप देखें हम इकॉनमी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान यूएई में पाकिस्तानी सबसे बड़े इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहे हैं। जब आप पाकिस्तानियों को ही कायल नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान के अंदर आपने जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आप मुझे बताएं आप बाहर से कैसे इन्वेस्टर लाएं? और इमरान खान जो हैं उनके बगैर पाकिस्तान में कैसे पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा? मेरे ख्याल में हम तो यही है, मिन्नत तरला ही कर सकते हैं कि जनाब इसको थोड़ा हम नीचे लेके आएँ और टेम्परेचर नीचे होगा तो मुल्क जो है वो आगे चल सकता है। वरना तो बड़ा इंतशार की तरफ हम और बड़े इंतशार की तरफ। ये 5 साल पूरे करते नजर आ रही है हुकूमत। 5 महीने कर लें तो पता नहीं है, 5 साल तो देखें ना, एक पार्लियामेंट जिसको लोगों ने वोट ही नहीं दिए हुए वो कैसे पूरे करें? आगे कि ईद के ऊपर बुशरा बीबी साहबा घर में ईद ना करें, क्योंकि वो इस वक्त एक केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। खान साहब जो हैं वो इस वक्त 3 केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। तो लिहाजा आज फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। हमने अदालत के सामने ये रखा कि 10-10 घंटे, 14-14 घंटे, रात 10-10 बजे तक अदालत लगती रही। 5 दिनों में 3 फैसले सुनाए गए, सिर्फ इसलिए कि मायूसी पैदा हो, 8 फरवरी से पहले सजाएं सुनाई जाएं ताकि लोग जो है इमरान खान को वोट ना कास्ट करें कि इमरान खान का फ्यूचर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तो साबित किया। उसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि आज जब अदालत के सामने ये सारी चीजें रखी गई, रात को सो सकते हैं। अगर आपकी इज्जत ना हो, आपके एक मुल्क में आपकी इज्जत की हिफाजत ना हो, ज़िंदगी की हिफाजत ना हो, वहाँ पर लोग जो हैं वो मईशत सही नहीं हुआ करती। तो मेरा ख्याल है कि हमें वापस मईशत पे आने से पहले सियासत पे आना चाहिए। कि जनाब ये देखें, उस वक्त ये कहते थे कि जस्टिस होना चाहिए, तो आज फिर मामला लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं?
आज क्यों नहीं जस्टिस दिया जा रहा? लेकिन अदालत के सामने मई के महीने की डेट मांगी गई जानबूझ करके। मेरे केसेस हैं, यही वकील साहब थे, 14-14 घंटे वहां पर रहे, 3-3 अदालतें लगती रहीं, लेकिन उस वक्त ये नहीं कहा गया कि कोई ब्रेक हो, 5 मिनट का वक्फा दिया जाता था, फिर समाअत शुरू हो जाती थी। पूरा दिन खान साहब को, बीबी साहबा को अदालत में बिठाए रखा गया और सजाएं सुनाई गई। स्पीडी जस्टिस आज कहां है? आज क्यों नहीं स्पीडी जस्टिस दिया जा रहा? डिलेड जस्टिस जिस सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए, और आज 24 तारीख फिर दे दी गई है। अदालत में जब समाअत जारी थी और डेट का तयन हो रहा था, प्रोसिक्यूटर साहब वहां रोस्टम से पीछे हट गए। हमने अदालत के सामने प्रोटेस्ट किया कि यह क्या तरीका है, कहीं पे ऐसे केस चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से चले गए। हमने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लें या फैसला सुना दें उस दरखास्त के ऊपर जो हमने की हुई है, लेकिन दरखास्त नहीं सुनाई गई। अदालत को हमने बेबस देखा। कब दिया जाएगा इंसाफ? कब हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा? 6 जजेस का लेटर इस बात के ऊपर मोहर सबत कर रहा है कि किस तरह एजेंसियां प्रेशराइज करती रही हैं और कर रही हैं, और आज भी जानबूझकर डिलेड टैक्टिक्स करते हुए डेट मांगी गई और अदालत ने डेट जो है वो दे दी। मजीद 2-3 चीजें मैं ऐड करूंगा जो हमारे केसेस हैं, फिर मैं खालिद कुरैशी साहब को हैंड ओवर करूंगा, जो करने जरूरी हैं। मेडिकल के हवाले से हमने बार बार गुजारिश की हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हमने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर दौरान समाअत नैब कोर्ट को भी ये एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं करवाए गए बुशरा बीबी साहबा के। हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके टेस्ट करवाए जाएं। मजीद जो है वो इसके ऊपर रोशनी जो है वो डालते हैं। थैंक यू नईम, केस की आपने तफसीलात बताई हैं। अब ये एक और तमाशा हो रहा है, ये जो जज साहिबान हैं जो कि फ़र्द वाहिद के मफकूद हैं, अब इनसे काम लिया जा रहा है पिछले सालों से, और इनके अलावा चारा नहीं है कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि ये परमानेंटली मफकूद हो जाए। इसलिए अब हुकूमत वक्त जो है वो ताकतों के इशारे के ऊपर और तयशुदा असूलों के मुनाफी जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा चूंकि इन लोगों का पर्पस सर्व कर रहे हैं, इसलिए अब उनको एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए चीफ जस्टिस बनाने का प्रपोजल जो है वो मेरा ख्याल है कि आखिरी मराहिल में है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जी शायद इन बाई इलेक्शन से पहले या उसके फौरन बाद जो है वो नेशनल असेंबली में डाला जाएगा, और उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल तक लाजमी करार दे दी जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने एज चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, उनको 40-45 साल पुरानी जो थी डायरेक्शन ऑफ जस्टिस जो थी वो तो नजर आती है, लेकिन उनकी आंखों के सामने आज के दिन में जस्टिस के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो उनको नजर नहीं आता। वहां उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो उनकी आंखें देख नहीं सकती हैं, उनके कान सुन नहीं सकते हैं, उनकी जुबान बोल नहीं सकते, क्योंकि वो भी मफकूद हैं उन ताकतों के जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है। हम इस मूव को पूरी ताकत, अपनी पूरी पार्लियामेंट्री ताकत के साथ अपोज करेंगे। जो तयशुदा प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट ना किया जाए। ये जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास कोई मॉरल स्टेचर एंड स्टैंडिंग नहीं है। इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये खिलवाड़ करें आइन के साथ। ये तयशुदा जो असूल हैं उनको वायलेट करें और उनको चेंज करने की कोशिश करें। ये हम नहीं होने देंगे। अपनी पूरी ताकत के साथ पीटीआई जो है वो खड़ी रहेगी इनके साथ। और इसके साथ साथ बहावल नगर का जो सानिया हुआ है, पहले तो हम सुनते थे कि लोग आपस में लड़ाई करते हैं। आज पाकिस्तान के 2 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं। किसी एक फौजी जेसीओ के घर में पुलिस ने पुलिस गर्दी की जिसके वो आदी हो चुके हुए हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर्स एक्टिविस्ट जो हैं उनके घरों में उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनको किडनैप करके थानों में रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको एजेंसीज के हवाले किया गया, वहां उनको टॉर्चर किया गया, फोर्सबली उनकी लॉयल्टीज, पॉलिटिकल लॉयल्टीज कन्वर्ट करवाई गई, चेंज करवाई गई। उस वक्त तो कोई दूसरा अदारा जो था उसको ये पुलिस गर्दी नजर नहीं आई, क्योंकि ये पुलिस गर्दी हो रही थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के साथ, जिनको कैद करना, जिनको खत्म करना, जिनके ऊपर जबर और फस्तायत की बटवार करना वो मकसद था। लेकिन एक जेसीओ के साथ, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर वो सब देख सकते हैं कि क्या किया गया। क्या एक दादरसी उस शख्स की तो होगी
जिसके घर के ऊपर पुलिस ने पुलिसगर्दी की। लेकिन क्या पीटीआई के सैकड़ों हजारों वर्कर्स जिनके साथ इस और इससे ज्यादा बदतर सलूक किया गया, क्या उनकी भी दाद रसी कहीं होगी? क्या उन दाद की दाद रसी करने के लिए भी कोई अदारा खड़ा होगा, या उनके साथ वही किया जाएगा जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान के केस के साथ हुआ है? कहां है इंसाफ इस मुल्क में? कहां है इस रियासत का इंसाफ? किसके पास जाएं हम? किसकी दुहाई दें? कब तक चलाएंगे ये निजाम इस तरह? कौन बेनिफिट कर रहा है इस निजाम के इस तरह से चलने से? क्या पाकिस्तान के अवाम बेनिफिट कर रहे हैं? इसको खत्म होना होगा। एक बात जो ऐड करना चाहता हूं मजीद, वो ये है कि उस वक्त अटक जेल में कैमरे लगाए गए। ये इमरान खान साहब के इंसान का तकद्दुस किस तरीके से पामाल किया जाता है, ये उसकी कहानी है, सुन लीजिए। कि कैमरे लगाए गए इमरान खान साहब के वॉशरूम के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर हमला करने के लिए। इसी तरह बुशरा बीबी साहबा के बेडरूम में और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। हम इसके ऊपर मुतालबा ये करते हैं कि फिलफौर एक्शन लेकर, अदालत से ही मुतालबा करते हैं कि उसके ऊपर एक्शन लेते हुए टीम भिजवाई जाए, कमीशन अपॉइंट किया जाए, जो जाए और वहां पर जाकर चेक करे और जो कैमरे वहां पर लगाए गए हैं उनको उतारा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये नापाक हरकत की है। क्या इस गिरावट से ज्यादा कोई गिरी हुई बात हो सकती है? क्या आप एक खातून की प्रिवेसी जो है उसको आप इन्फ्रिंज करें, वहां कैमरे फिक्स करें, वहां उनकी तस्वीर बनाई जाए? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उसकी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करें, उनकी तस्वीर बनाएं। क्या इससे ज्यादा गिरी हुई गिरावट हो सकती है? किस मुंह से ये अपने आप को हुकूमत कहते हैं? किस मुंह से अपने आप को ये रूलिंग एलीट कहते हैं? ये मुजरिम हैं, इनके जहन जो है वो मुजरिमाना है। वो मुजरिमाना फेल ही सिर्फ सोच सकते हैं और वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। शराफत इनके पास से गुजर के नहीं गई हुई। ये सिर्फ नाम के शरीफ हैं, अंदर से ये बहुत ही गिरी हुई माइंडसेट है जो कि इस वक्त मुल्क के ऊपर बराजुमान है। ये नहीं चलेगी, और मेरे मार्क माई वर्ड्स, ये नहीं चलेगी। वो फैज साहब ने बहुत पहले सुबह आज़ादी के नाम से एक पोइम लिखी थी, ये दाग दाग उजाला ये शब गुजीदा सहर। आई एम श्योर आप सब लोगों ने पढ़ी होगी उसको। एक दफ़ा फिर जा